नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है, स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा, और साथ ही आप जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनके माध्यम से आप फरवरी के महीने को अपने फेवर में बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, फरवरी के महीने में आपके लग्नेश उच्च की स्थिति में होकर आपके करियर भाव में विराजमान है। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है। ये दोनों ही प्लैनेट्स मिलकर आपके स्वभाव की स्थिति को शानदार बनाते हैं। जहां एक तरफ आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, वहीं दूसरी तरफ आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। मित्रों, करियर की स्थिति शानदार बनी हुई है क्योंकि आपके लग्नेश और आपके पंचमेश स्वयं आपके करियर भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही शानदार योग बना रहे हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके वाणी के माध्यम से आपके करियर में, आपके जॉब, आपके बिजनेस में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो जो कुछ भी बोले सोच समझ के बोले। इसके साथ ही मेहनत से जी नहीं चुराना है, क्योंकि अभी अगले महीने यानी फरवरी के महीने में आपको डट कर मेहनत करनी है। लेकिन एक बात लिख कर ले लीजिए, जब लग्नेश और पंचमेश दोनों एक साथ युति बनाकर आपके करियर के भाव में यानी आपके दशम भाव में विराजमान हो जाएं, तो ये समय आपके करियर को एक नई उछाल देने में सक्षम रहेगा। तो इस समय पर आप करियर से संबंधित कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, कोई नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन जो लेने में आपको कंफ्यूजन हो रहा था, वो आप फरवरी के महीने में कर पाएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति भी आपकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन इस महीने कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें। खासतौर से यदि शेयर मार्केट से डील करते हैं तो वहां पर भी डिसीजन सोच समझ के ही ले। अब जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, जब भाग्येश ही आपके लग्न में विराजमान हो तो बहुत ही सुंदर योग बनते हैं। आपके निर्णयों में, आपके सभी कार्यों में आपको भाग्य का साथ मिलना निश्चित है। तो भाग्य की स्थिति शानदार बनी हुई है। वहीं जान लेते हैं स्वास्थ्य की स्थिति। एक यही चीज है जिसका ध्यान मेष लग्न के जातकों को रखना अनिवार्य है, क्योंकि राहु व केतु आपके द्वादश व छठे भाव में विराजमान है। तो यहाँ से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ये आपको देते रहेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही कोर्ट कचहरी मुकदमा यदि चल रहा है तो वहां पर भी सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये गुप्त शत्रुओं की स्थिति भी आपकी कुंडली में बना रहे हैं। अब जान लेते हैं दाम्पत्य जीवन की स्थिति। तो मित्रों, आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार बन रहा है। कोई कठिनाई, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। आपके मध्य यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे भी सुलझाने का वक्त अब आ गया है। आप अपने मध्य चल रहे मनमुटाव को आसानी से सुलझा पाएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। 13 फरवरी के बाद से और अधिक अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट्स को मेहनत तो करनी पड़ेगी, परंतु उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं जान लेते हैं लव मैरिज करने वाले जातकों के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो मित्रों, आपके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है। आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं। इस समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। वहीं आगे बढ़ के जान लेते हैं विदेश संबंधित स्थितियों की योग। तो मित्रों, विदेश से संबंधित यदि कोई भी गतिविधि आपके जीवन में चल रही है, उसमें अभी भी डिले देखने को मिलेगा, रुकावटें देखने को मिलेंगी। अब जान लेते हैं कि आपको इन सभी परिस्थितियों को संभालने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय करना है ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन 2 मंत्रों का आपको जाप करना है। ये मंत्र राहु व केतु के मंत्र हैं। यदि आप ये मंत्र करते हैं तो निश्चित तौर पर पहली चीज, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो वहां स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। तीसरी चीज कि यदि विदेश से संबंधित कोई गतिविधि आपके फेवर में नहीं आ रही है, परेशानियां हो रही है, तो उसके लिए भी ये उपाय उत्तम रहेगा। इसके अलावा आपको करना है गणेश जी की उपासना, साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ। ये दोनों चीजें करना भी आपके लिए अनिवार्य रहेगा, ताकि आपके कर्म क्षेत्र में बार बार रुकावटें ना आए।
तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। मित्रों, वृष लग्न के लग्नेश होते हैं शुक्र देव, जो कि फरवरी के महीने में आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। भाग्य का साथ जब मिलता रहे तो मन वैसे ही प्रसन्न रहता है। उसी तरह से आपका स्वभाव भी बहुत उत्तम बना रहेगा। लिए गए डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। तो स्वभाव की स्थिति, पर्सनैलिटी की स्थिति अच्छी दिख रही है। आप जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। मित्रों, करियर की स्थिति भी वृष लग्न के जातकों की शानदार बनी हुई है। ये वो समय है जब आप कोई भी नया निर्णय ले सकते हैं। इस निर्णय में आपको भाग्य का साथ भी निश्चित तौर पर मिलेगा। शनि देव जो कि कर्मेश है, आपके कर्म में विराजमान है। साथ ही बुध शुक्र बहुत अच्छी स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं। सूर्य देव भी कर्म के साथ स्थिति बनाए हुए हैं। तो यहां से आप ये समझिए कि आप इस समय जो भी डिसीजन लेंगे, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, कंपनी स्विच करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं उसमें आपको भाग्य का साथ निश्चित तौर पर मिलेगा। आप सक्सेसफुल रहेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। ये समय मित्रों फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी अति उत्तम रहेगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वाणी के माध्यम से आप धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। परिवार का सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा है। तो मित्रों, अन्य स्थितियां तो शानदार बनी हुई हैं, परंतु मंगल देव भी इस वक्त आपके भाग्य में विराजमान रहेंगे, जो कि आपसे कड़ी मेहनत अवश्य कराएंगे। तो कड़ी मेहनत करने से मत घबराइएगा। यदि आप मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी। तो मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को भी अवेयर रहना आवश्यक रहेगा। अपना एक सही रूटीन बनाइए, उस पर पूरा फोकस करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान है। पेट से संबंधित कष्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका पूरा ढंग से ध्यान रखिए। अब जान लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य नजर आ रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ जिस तरह का समय अभी तक बिताते आ रहे थे वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। कोई मनमुटाव की यदि स्थिति बन रही है तो उसका समाधान भी आप स्वयं इस महीने निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स को इस महीने अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। खास तौर से आपको अपने खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां बार बार होंगी, जो कि आपके पढ़ाई के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगी। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छी डाइट और एक्सरसाइज ये भी आप साथ साथ रखिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो वहां से भी आपकी स्टडीज अफेक्ट हो सकती हैं। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए समय उपयुक्त नहीं है। इससे संबंधित अभी आप कोई डिसीजन नहीं लीजिए। अपनी बात को अगर अभी आप रखेंगे तो वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं विदेश से संबंधित योगों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, वहां पर भी डिले देखने को मिल रहा है, रुकावटें देखने को मिल रही है। तो अभी समय लगेगा विदेश संबंधित गतिविधियों में आपको सफलता हासिल करने में। अब जान लेते हैं कि वृष लग्न के जातकों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिनसे ये समस्त प्रकार की परिस्थितियां मैनेज हो पाए। तो पहला उपाय है गायत्री मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी ना आए, विदेश से संबंधित योगों की स्थिति भी संभल जाए। दूसरे नंबर पर आपको करना है राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन दो मंत्रों का जाप प्रतिदिन 108 बार शाम के समय पर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही करिए हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि आपको मेहनत का पूरा फल मिले और भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिले। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना आपके लिए रहेगा शानदार। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।